नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद पृथ्वी पर। दोस्तों, आज हम समलम चतुर्भुज ट्रेपेजियम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समलम चतुर्भुज किसे कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ए बी सी और डी एक चतुर्भुज दिख रहा है। यहाँ पे आपको दो भुजाएं दिख रही है, ए बी और डी सी। ये दोनों भुजाएं समानांतर है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो भुजाएं ए बी और डी सी या कोई भी दो भुजाएं ले सकते हैं जो आमने सामने की हो, वो समानांतर होती है, तो उसे हम समलम चतुर्भुज कहते हैं। ये समलम चतुर्भुज इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दो भुजाएं ए बी और डी सी समानांतर है, अर्थात ए बी और ये समानांतर का निशान है। दो भुजाएं जब हम दो लाइनें तिरछी करते हैं तो उसको समानांतर का निशान बोलते हैं। ए बी समानांतर है डीसी के, दो भुजाएं समानांतर है, तो ऐसा चतुर्भुज हमें समलम चतुर्भुज कहलाता है। तो दोस्तों, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है उसको देखते हैं। इसका सूत्र होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके मध्य की दूरी। यहाँ पे समांतर भुजाएं कौन कौन सी है, ए बी है और डी सी है। तो इन दोनों भुजाओं का तो आप करना है योग, और उनके मध्य की दूरी है ये एच दी गई है, इसको गुणा करना है। इस एच को आप इस समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी भी बोल सकते हैं, या आप इसको समलम चतुर्भुज की ऊंचाई भी बोल सकते हैं, क्योंकि समलम चतुर्भुज की ऊंचाई h है और ये ए बी और डी सी जो समांतर भुजाएं इनके मध्य की दूरी भी है। दोनों प्रकार से आपको पूछा जा सकता है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें हम समलम चतुर्भुज ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल निकालते हैं। आपको सूत्र ये याद रखना है, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके मध्य की दूरी। अब दोस्तों, हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं फिर हम उसका हल करते हैं। एक है, एक समलम चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। ये समलम चतुर्भुज है ए बी सी और डी, इनके दो समांतर भुजाएं। पहली समांतर भुजा ए बी और इसके समांतर कौन सी है, डी सी है, अर्थात ए बी समानांतर है डी सी के। दो समांतर भुजाएं है, इनकी दूरियां हमें दी गई है, मतलब समांतर भुजाएं कितने लंबाई की है वो हमें दी गई है। 10 सेंटीमीटर है और 16 सेंटीमीटर है। बड़ी वाली जो समांतर भुजा है वो 16 सेंटीमीटर है और जो छोटी वाली है वो 10 सेंटीमीटर है। तो इसके मध्य की दूरी ये दी गई है, मध्य की दूरी है जो ए बी और डी सी के मध्य की दूरी है वो हमें दी है 5 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें जो फॉर्मूला दे रखा है उसका यूज करके हम इस समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद हम इसको हल करेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, समलंब चतुर्भुज ए बी सी और डी का क्षेत्रफल बराबर, इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। या समांतर भुजाएं कौन सी है, एक तो है ए बी है और डी सी है, तो इनका योग कर लीजिए आप, ए बी प्लस डी सी, दोनों भुजाओं का योग कर लिया। इसके बाद इसका होगा गुणा इनके मध्य की दूरी। दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 आ जाएगा। जो समांतर भुजाएं इनके मध्य की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। यही फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू इनके मध्य की दूरी। अब जो समांतर भुजाएं है उनके मान हम यहाँ पे लगा देंगे। 1/2 ए बी 16 सेंटीमीटर है, तो ए बी के बदले 16 लगा दिया, प्लस आ गया, और डी सी कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 आ गया, गुणा 5 आ गया, ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका मान आएगा 1/2, 16 का और 10 को 26 हो गए, 26 का गुणा हम 5 से कर लेंगे, ये हो गया। अब आप देखिए 2 के टेबल में 26 कितनी बार आएगा, 2 से 26 कट रहे हैं 1, और ये 13 बार जाएगा, 13 बार, 13 आ गया। 13 का गुणा हम किससे करेंगे, क्या बचा, 13 गुणा 5 बचा, तो 13 का गुणा हम 5 से करेंगे तो हमें मिलेगा 65। अब उसका क्षेत्रफल की इकाई क्या होगी, जो भी इनके भुजाओं की इकाई दी गई है उसका स्क्वायर करना है। यहाँ पे हमें भुजाओं की इकाई कितनी दी है, सेंटीमीटर दी गई है, तो इसका क्षेत्रफल की इकाई होगी सेंटीमीटर का स्क्वायर। जो भी भुजाओं की इकाई दी जाती है क्षेत्रफल में इसका स्क्वायर हो जाता है।
अगर यहाँ मीटर होता तो यहाँ मीटर स्क्वायर हो जाता, यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इस प्रकार से हमें समलंब चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालना है। हमें दोनों समांतर भुजाओं की लंबाइयों को लेना है, उनके मध्य की हमें दोनों समांतर भुजाओं की लंबाइयों को लेना है, उनके मध्य की दूरी को लेना है, उनका मान इस फॉर्मूले में लगा के हमें इसका क्षेत्रफल एबीसीडी समलंब चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती है, इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, किस प्रकार से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वो सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई आपको समलंब चतुर्भुज के रिलेटेड या कोई भी गणित के रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।